ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपने रिसेंटली या कुछ टाइम पहले मीम्स देखे होंगे दैट बाय एट 200, सेल एट 200, स्टॉप लॉस 200, टारगेट 200, मतलब वो स्टॉक लगातार एक रेंज में रहता था। लेकिन जब उसने चलना शुरू किया तो ये सारे के सारे मीम्स धरे रह गए और वो स्टॉक 500 से ऊपर चला गया विद इन नो टाइम, एंड नॉट मेनी ऑफ द रिटेल पार्टिसिपेंट्स कुड कैच दैट रैली। क्योंकि सब लोग मीम्स पे फोकस कर रहे थे, ये फोकस नहीं कर रहे थे कि उसके टेक्निकल सेटअप कैसा बन रहा है। तो आज हम ऐसा टेक्निकल सेटअप ढूंढने वाले हैं जो हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के देगा जिनको दुनिया लात मार रही है लेकिन ये स्टॉक चलने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। कितना बढ़िया हो अगर हमें एक महीने पहले ही पता लग जाए कि नेक्स्ट मंथ कौन सा स्टॉक चल सकता है या किस स्टॉक के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली हायर है। हम सिर्फ उसी स्टॉक को ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर हमें ट्रैक ही सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स करने हैं तो जब ये चलना शुरू होगा तो यहां पर आई विल बी एबल टू कैच दिस स्टॉक राइट एट द एंट्री पॉइंट, राइट एट अ लेवल जहां पर वो बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल भी है? क्या हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक में एक बड़ी चाल देखी जा सकती है? कौन सा स्टॉक ऐसा है जो आज तो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, सारे म्यूचुअल फंड, सारे एफआईआई, सारे डीआईआई, सारे इंडिविजुअल, सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक है जो नेक्स्ट मंथ में बढ़ सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऐसे स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट किए जाएं जिनमें नेक्स्ट मंथ में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखी जा सकती है। ये वो स्टॉक्स हैं जो अभी तो कोई नहीं पूछ रहा, नेक्स्ट मंथ से बिजनेस शोज, न्यूज़पेपर्स, एनालिस्ट, एफआईआईज, डीआईआईज, बहुत सारे लोग उस स्टॉक के बारे में बात कर रहे होंगे। इस स्ट्रेटजी के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कभी भी आप किसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करें या कभी खुद के लिए भी स्ट्रेटजी बनाएं तो याद रखिए स्ट्रेटजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी के पीछे का थॉट प्रोसेस। और ये थॉट प्रोसेस यहां पर क्या है? यहां पर सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं विच हैव बीन बीटन डाउन बाय द मार्केट्स। मार्केट जिनके बारे में बात भी नहीं कर रही है। गाइस, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, द मनी डज नॉट लाई इन द फैट। बड़ा पैसा वहां बनेगा जहां पर दुनिया जिस चीज के बारे में बात भी नहीं कर रही होगी, जहां पर कभी किसी स्टॉक को सारे लात मार रहे होंगे, यहां से वो स्टॉक चलना शुरू होगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपने रिसेंटली या कुछ टाइम पहले मीम्स देखे होंगे दैट बाय एट 200, सेल एट 200, स्टॉप लॉस 200, टारगेट 200, मतलब वो स्टॉक लगातार एक रेंज में रहता था। लेकिन जब उसने चलना शुरू किया तो ये सारे के सारे मीम्स धरे रह गए और वो स्टॉक 500 से ऊपर चला गया विद इन नो टाइम, एंड नॉट मेनी ऑफ द रिटेल पार्टिसिपेंट्स कुड कैच दैट रैली। क्योंकि सब लोग मीम्स पे फोकस कर रहे थे, ये फोकस नहीं कर रहे थे कि उसके टेक्निकल सेटअप कैसा बन रहा है। तो आज हम ऐसा टेक्निकल सेटअप ढूंढने वाले हैं जो हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के देगा जिनको दुनिया लात मार रही है लेकिन ये स्टॉक चलने वाले हैं। सो जहां पर बाकी पूरी दुनिया ट्रैप हो रही होगी वहां पर आपके स्टॉक्स चल रहे होंगे। कैसे ढूंढें इन स्टॉक्स को? इन स्टॉक्स को ढूंढने के लिए आज हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। सबसे पहले हम ओपन करते हैं वेबसाइट tv.dhan.co, जहां पर आप ट्रेडिंग व्यू के सारे इंडिकेटर्स धन के साथ इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहां पर मेरे सामने ये निफ्टी का चार्ट। वो बात और है कि मैं यहां पर स्टॉक्स का चार्ट अप्लाई करूंगा, बट अभी आपको बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी आपको बताने के लिए टू बिगिन विद, मैं यहां पर निफ्टी पे ये इंडिकेटर अप्लाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम आरएसआई के जैसा ही एक इंडिकेटर है, लेकिन इस प्रोसेस में आरएसआई को बीट करता है यहां पर, विच इज विलियम परसेंटेज आर। सो यहां पर आई एम टाइपिंग विलियम परसेंटेज आर, लेकिन हमें चाहिए ऐसे स्टॉक्स जो डीपली ओवरसोल्ड हो। और ये डीपली ओवरसोल्ड स्टॉक्स फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां पर डबल क्लिक करके इसके पैरामीटर को थोड़ा कंजर्वेटिव कर देता हूं और यहां पर 28 पैरामीटर पे, एंड दैट टू नॉट ऑन अ डेली चार्ट, ऑन अ मंथली चार्ट। एग्जांपल निफ्टी का लेते हैं यहां पर पहले, उसके बाद हम स्टॉक्स पे चलेंगे। तो यहां पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसा एरिया, हमें चाहिए वो वाले स्टॉक्स। तो आप ये काम महीने में एक बार करेंगे सिर्फ, विच मींस आप पैसिवली भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। और इन स्टॉक्स को आप अपने सामने अपने पोर्टफोलियो में 20, 30, 50%, यहां तक कि 100% बढ़ता हुआ देखेंगे, इवन दो इफ इट इज अ लार्ज कैप स्टॉक। तो यहां पर हम ढूंढते हैं वो सारे स्टॉक या वो वाला पीरियड जब विलियम परसेंटेज आर 28 इनपुट वाला किसी स्टॉक का ओवरसोल्ड हो जाता है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए निफ्टी में ये ओवरसोल्ड हुआ यहां पर, विच वॉज दिसंबर 2011। यहां पर मैं आपके लिए एक लाइन प्लॉट कर देता हूं। दिसंबर 2011 में ये स्टॉक आपका ओवरसोल्ड हो जाता है। अब हम यहां पर स्टॉक को बाय नहीं करेंगे,
हम यहां पर सिर्फ स्टॉक को ट्रैक करेंगे। बाय कब करेंगे, इसमें एक और थॉट प्रोसेस यूज करेंगे। यहां पर हम थॉट प्रोसेस यूज करेंगे सबसे बेसिक येट द मोस्ट इफेक्टिव थॉट प्रोसेस, विच इज द ओरिजिन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। चार्ल्स डाउ ने हमें यह टेक्निक दी थी कि एक स्टॉक को अब बाय तब बोलेंगे व्हेन इट स्टार्ट्स मेकिंग अ हायर हाई एंड अ हायर लो। अब हम चलते हैं यहां पर 1 दिसंबर 2011 को जब स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया, हम यहां पर चलेंगे वन डे चार्ट में और हम देखते हैं यहां पर जनवरी 2012 से क्या होता है और कब हमें बाय करना है। यहां पर हमने मार्क किया था, ये लाइन थी, ये स्टॉक अभी ओवरसोल्ड है और हमें बाय कब करना है। चार्ल्स डाउ के अकॉर्डिंग जब कभी भी मार्केट हायर हाई और हायर लो फॉर्म करती है, दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू ऐड लॉन्ग पोजीशन। इस लेवल के ऊपर मैं अपने स्टॉक को बाय करूंगा और ये छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस है। एंड यू सी, अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं विच इज द सेफेस्ट काइंड ऑफ स्टॉक इन द मार्केट, और ये निफ्टी में आपको रिटर्न देखने को मिला 4800 से बढ़कर निफ्टी ने सीधी रैली दी 5620 की, विच मींस 20% अपसाइड इन निफ्टी इटसेल्फ। सोचो अगर निफ्टी में 20% का रिटर्न आ रहा है तो स्टॉक्स में कितना रिटर्न आ सकता होगा। लेट मी शो यू विद सम लाइव एग्जांपल्स। मैंने यहां पर स्टॉक ओपन किया अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में यहां पर मैंने नोटिस किया कि विलियम परसेंटेज आर यहां पे -80 से नीचे चला जाता है, ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला जाता है। यहां पर मैंने एक लाइन मार्क कर दी, यहां से मैं स्टॉक में बाय सिग्नल ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं आता हूं यहां पर, दिस इज जनवरी 2019। अब हम चलेंगे फरवरी 2019 के डेली चार्ट पे और यहां पर द मार्केट वाज ओवरसोल्ड। सो आफ्टर निफ्टी लेट अस डायरेक्टली जंप ऑन टू एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक। सो निफ्टी के बाद हम सीधा सेल पे आए हैं और यहां पर सेल में यू नोटिस आई एम मार्किंग सम 2-3 एरियाज जहां पर सेल जैसा स्टॉक बहुत ज्यादा मूव नहीं भी करता है, क्या हमें उसमें कोई अच्छा बाय सिग्नल मिल सकता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक हियर जनवरी 2019 ऑन अ डेली चार्ट। जनवरी 2019 मतलब हम फरवरी में गए यहां पर, और फरवरी में द स्टॉक वाज फॉर्मिंग अ लोअर लो एंड अ लोअर हाई। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम कब करेंगे, हम करेंगे जब ये स्टॉक विल स्टार्ट फॉर्मिंग अ हायर हाई एंड अ हायर लो, अ हायर हाई एंड अ हायर लो, हायर हाई हायर लो, और यहां पर हम इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे जब इसने हायर हाई हायर लो बनाना बंद कर दिया। हमें कितना रिटर्न मिला, यहां पर मैंने उसको बाय किया अप्रोक्सीमेटली 47 के रेट पे और ये स्टॉक ऊपर गया 56 के रेट तक। अप्रोक्सीमेटली 20% की अपसाइड हमें सेल जैसे सेफ स्टॉक में देखने को मिल रही है। लेट मी टेक यू थ्रू अनदर एग्जांपल ऑफ सेल ओनली। हैव अ लुक हियर। यहां पर अगस्त 2015 में हमें एक और ट्रेड मिलता है। यहां पर वापस चलते हैं डेली चार्ट पे, अगस्त 2015, तो हम चलते हैं सितंबर में। यहां पर मुझे पहला बाय सिग्नल कहां मिला, यहां मुझे पहला बाय सिग्नल मिला यहां पर 0, 1, 2 एंड बाय, एंड लुक एट दिस अपसाइड। उससे पहले मुझे लगातार मार्केट में सेल सिग्नल मिल रहे थे, लगातार मार्केट में सेल सिग्नल मिल रहे थे। अगर बीच में कोई एक आधा बाय सिग्नल मिला भी होगा तो वो बहुत ही माइनर स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन जब ये मार्केट प्रॉफिट देगी आपको, इट इज गोइंग टू गिव यू मैसिव प्रॉफिट्स। इस प्रॉफिटेबिलिटी को आप और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो अगर आप इस डेली चार्ट की जगह आप इसको वीकली चार्ट पे। नाउ लेट मी मेक द थिंग्स इवन मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। इस प्रॉफिटेबिलिटी को आप और इंक्रीज कर सकते हो अगर आप मंथली चार्ट पे सेल सिग्नल, लेट मी शो यू दिस एग्जांपल वंस अगेन। सो मंथली चार्ट पे यू सी फरवरी 2019 में हमें ट्रैक करना है। अब हमें डेली चार्ट की जगह लेट मी टेक यू थ्रू अ वीकली चार्ट, और फरवरी 2019 को हम यहां पर पहुंचते हैं। अगर आप वीकली चार्ट में हायर हाई हायर लो देखते हैं, यू सी यू आर गेटिंग मैसिव रिटर्न्स। इमेजिन सेल जैसा स्टॉक जिसने आपको 31 के रेट पे बाय दिया, इट हैज बिकम 5-fold बाय नाउ। इजंट दिस रियली इंटरेस्टिंग हियर? लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। इसी का एक और ट्रेड देखते हैं यहां पर, विच इज अगस्त 2015। वीकली चार्ट पे चलते हैं, अगस्त 15, तो वी गो टू सितंबर, और यहां पर वीकली चार्ट पे मुझे पहला बाय सिग्नल मिला समवेयर हेयर अराउंड 45 रुपीज,
और उसके बाद से बिना रुके इट हैज गॉन टू 100 रुपीज, अगेन 100% ROI। यही एग्जाम्पल अगर हम निफ्टी में भी अप्लाई करते पिछले वाले केस में, तो हमारे रिटर्न्स और सेफ हो सकते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 2011, अब हम इसको वीकली चार्ट पे लेके चलते हैं। यहां पर वीकली चार्ट पे जब मुझे बाय मिला तो ये लगातार ये मार्केट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, इसने हार्डली मुझे कहीं पे सेल सिग्नल दिया। सो गाइस, नेक्स्ट मंथ कौन से स्टॉक चलने वाले हैं अब आपको ये पता करना आता है। महीने में एक बार मंथ एंड में आप बैठ के सिर्फ ये वाले स्टॉक्स ढूंढिए, आपकी जो भी स्टॉक लिस्ट है, आपकी जो भी वॉच लिस्ट है, उसमें सिर्फ वो वाले स्टॉक्स ढूंढिए जिनमें विलियम परसेंटेज आर विद 28 इनपुट इज ट्रेडिंग ओवरसोल्ड राइट नाउ, और ये स्टॉक आपकी रडार पे रहने चाहिए। जैसे ही इनमें बाइंग स्टार्ट हो, जैसे ही वीकली चार्ट पे एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो, दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू बाय दिस स्टॉक। और ये जो हायर लो बन रहा है ये लगातार आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये लगातार आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता जा रहा है, मतलब मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है। आई होप यू विल बी हैप्पीली अप्लाइंग दिस स्ट्रेटजी एट योर एंड नाउ। Please keep on sharing our content with all your loved ones, everyone who wants to make money in the market, everyone who wants to trade profitably in the market. Thank you so much. See you in the next video. Bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.